हेलो वांगशु लवर्स एंड ईचा लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन होंगे। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि वांगजी सभा में बैठे बैठे 5 घंटे बोर हो जाता है एंड वो कहता है कि विशाल से कि वो बाहर जाना चाहता है। विशाल भी तैयार हो जाता है क्योंकि आज का शेड्यूल कुछ ऐसा ही था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी थोड़ा जल्दी जाने से। तो सभी बॉडीगार्ड्स को यांग को इशारे करता है कि अब उन दोनों को ही चलना है बाहर। तो फिर वो दोनों ही वहाँ से बाहर चले आते हैं और रात में इधर उधर घूमने लगते हैं। और जैसा यानली ने कहा था, बिल्कुल सही था। हंड्रेड्स ऑफ ओमेगास बाहर खड़े थे केवल विशाल को देखने के लिए, केवल उसके सामने आने के लिए, उसे फ्लावर्स देने के लिए। हर एक ओमेगा के पास ढेर सारे फ्लावर्स उसके हाथों में थे एंड वो आकर सिर्फ विशाल को फ्लावर्स दे रहे थे। फांगची से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फांगची के खून मानो खौल रहा था और उसकी विजन पे ग्रिप टाइट हो रही थी। वो शियान इस चीज़ को नोटिस कर रहा था एंड उसे लग रहा था कि आज लगता है 1-2 ओमेगा जान अपनी जान को खो बैठेंगे केवल मुझे फ्लावर देने के चक्कर में। बट वो किसी को मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि आखिरकार ये सभी उसके किंगडम के लोग हैं, तो उसे उनकी बातें तो माननी पड़ेगी, है ना। सो वो किसी को मना भी नहीं कर रहा था। बट वांगजी का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था एंड अब वांगजी से सहन नहीं हुआ जब 5-6 ओमेगास एक साथ वहाँ आ गए। वांगजी गुस्से में अपने वजन को उन ओमेगास और विशियान के बीच में कर देता है और गुस्से में उनकी तरफ अभी डार्क आइज से देखते हुए कहता है, दूर रहो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। विशियान समझ गया था कि अब वांगजी की लिमिट क्रॉस हो गई है। अब लगता है 1-2 ओमेगास तो जान से ही जाएंगे। वांगजी कहता है गुस्से में, क्या तुम सबको नहीं पता है कि ये मेरे अल्फ़ा है? हिम्मत कैसे हुई किसी और के अल्फ़ा की तरफ आंख उठाकर भी देखने की? क्या तुम सब अभी इसी वक्त विजन से अपनी जान को खोना चाहते हो? वो सभी ओमेगास डर जाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स विजन को एक मामूली स्वॉर्ड तो नहीं ही थी, ये बात सब जानता है। और इस तरीके से वांगजी को गुस्से में देखकर और अपने लिए जो भी करके विशियान को तो बहुत अच्छा लग रहा था। विशियान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि फाइनली अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वही केवल पागल नहीं है वांगजी के लिए। वांगजी के दिल में भी उसके लिए बहुत सी फीलिंग्स तो आ रही हैं, हाँ पूरी नहीं बट हाँ उसके दिल में भी विशियान के लिए वही जगह है। विशियान ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। अब वांगजी से सहन नहीं हो रहा था। वो कहता है, यांग ये सभी ओमेगास जो किसी काम के नहीं हैं, मतलब जिन्हें विशियान गगस को केवल फ्लावर देने हैं, मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ केवल फ्लावर्स देने हैं, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। अगर मुझे एक भी ओमेगा और दिखा तो मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूँगा। इसलिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो केवल वही बोल सकता है और वही मेरे हस्बैंड के आसपास भटक सकता है, वरना मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। इसीलिए उन सबको बता दीजिए कि कोई काम है तो ही आए, वरना अच्छा नहीं होगा। वांगजी बहुत गुस्से में आ गया था। यांग भी अपने लॉयर के ऐसे गुस्से में देखकर वो कहते ठीक है वांगजी, मैं करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। वांगजी धीरे धीरे काम डाउन होता है और उसका ध्यान कोई चुरा लेता है और वो सीधे एक शॉप के अंदर चला जाता है। विशियान डर जाता है, कहते हैं वांगजी, और वो जल्दी से उसके पीछे जाता है। वांगजी एक प्यारे से क्यूट से रैबिट को अपने हाथ में लेता है और विशियान कहते हैं वांगजी, मैंने मना किया था ना इस तरीके से आने को, क्यों मुझे छोड़ के आया? वांगजी दिखाता है, हस्बैंड देखिए ना, ज़ाम्फू देखिए कितना क्यूट है ये। वांगजी इतना स्माइल करा था। विशियान ने पहली बार उसकी ये इतनी बड़ी क्यूट सी स्माइल लिखी थी। विशियान कहता है क्या तुम्हें पसंद है? वांगजी कहते हैं हाँ मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, ये कितने क्यूट है, प्यारे से छोटे से, कितने सॉफ्ट है। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विशियान सोच रहा था अभी एक पल में वो किसकी जान ले लेता अपने गुस्से से, एंड अभी वो इतना ज़्यादा हैप्पी है, इतने छोटे से एकदम 5 साल की वांगजी की तरह बिहेव कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे पता है कि इस वांगजी को हमेशा से ही खरगोश पसंद है। आज भी वो उनके वांगजी के लिए वो खरगोश उतने ही प्यारे हैं। ये देखकर विशियान बहुत हैप्पी हो जाता है। विशियान कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए? वांगजी कहता है क्या मैं ये रख सकता हूँ? विशियान कहता है हाँ, तुम चाहो तो मैं पूरे वीक आगे खरगोशों को लाकर तुम्हारे कोर्टयार्ड में, मतलब हमारे कोर्टयार्ड में इसे रख दूँगा। वांगजी कहते हैं पूरे नहीं बट हाँ मुझे ये क्यूट कुछ चाहिए, मुझे और भी कुछ चाहिए। ये सभी खरगोश
वो शियान कहता है ठीक है, और वो कमांड करता है एक सैनिक को और कहता है कि ये सभी को खरीद लो अच्छे से, तो इनके जो दुकान चाहता है, इनके मास्टर जो चाहते हैं, और इन्हें पे कर दो और ये सभी खरगोश जाकर गार्डन में मेरे कोर्टयार्ड में रख दो। और फिर शियान कहता है अब तो ठीक है। भांजी कहता है हाँ। शियान कहता है चलो आगे, हमें आगे भी चलना है। और इसी तरीके से वांगजी और शियान पूरे वीकलैंड के जो भी डिस्टेंस, मतलब जो भी जगह वो कवर कर सकते थे वो जाते हैं। वहाँ वांगजी बहुत डिलीशियस बट हाँ नॉन स्पाइसी खाना खाता है, क्योंकि वो स्पाइस तो बिल्कुल नहीं खा सकता। वो कुछ मीठे मीठे टैंगलूस, कुछ स्वीट ट्राई करता है, जो शियान उसे कहता है कि तुम्हें ट्राई करने चाहिए। एंड वो दोनों ही स्ट्रीट फूड इंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं। एंड आज उनकी एक डेट थी और उन्हें बिल्कुल भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके पीछे 20, 30, 100 ऐसे ही सैनिक खड़े हैं। वहाँ खुद उनका सेनापति भी खड़ा है एंड वो ऐसी कैजुअल टॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और यहाँ जो भी सैनिक और यांग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लोग बात ही इतनी कर रहे थे एंड इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे मानो ये कोई डेट पे आए हो एंड कोई काम तो कर ही नहीं रहे थे। एंड यांग वाज लाइक आज इन लोगों को वापस चले, तो मैं इनकी क्लास लेने वाला हूँ। परेशान कर दिया, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कभी ये घूमना है कभी ये खाना है। ओह गॉड, क्या मैं यहाँ इनके लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ? ओहो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। एंड ये सभी चीज़ कोई ऑब्जर्व करा था दूर से। वांगजी कहता है शाम होते होते वांगजी थक गया था। वांगजी कहता है हस्बैंड मैं थक गया हूँ, क्या हम लोग कुछ समय रुके? शियान कहता है ठीक है वांगजी। और वो एक इन में रुक जाता है और वांगजी कहता है ठीक है मैं यहाँ बैठता हूँ, आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लीजिए अगर आपको कुछ खाना है तो, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ, मुझे केवल थोड़ा सा सूप चाहिए और पानी। शियान कहता है ठीक है और वो उसे ऑर्डर करता है। उस इन में उनके साथ कोई और भी थे और वो अल्फ़ा काफ़ी देर से वांगजी की तरफ देख रहा था, उसे ऑब्जर्व कर रहा था, बट उसका कोई भी रिएक्शन, मतलब कोई ओपन रिएक्शन वांगजी की तरफ नहीं था। वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था छुप छुप कर। एंड ये बात शियान या कोई भी नोटिस नहीं करता है। वांगजी भी आराम से मस्ती में सब फूड इंजॉय करता है, पानी पी रहा है एंड वो फिर से रेडी हो जाता है घूमने के लिए। शियान कहते तुम और भी देखना चाहते हो? वांगजी कहते हाँ मैं हमेशा से घूमना चाहता था, बट कुसू में मुझे कभी भी घूमना नहीं मिलता था, तो मैं यहाँ आया हूँ तो मैं घूमना चाहता हूँ। शियान समझ रहा था कि वांगजी हमेशा से ही जिनशी में रहा है, वहाँ मानो कैद पंछी की तरह, और आज जब यहाँ उसे फ्रीडम मिल रही है तो वो सच में उसे इंजॉय करना चाहता है। तो शियान कहते वांगजी अभी नहीं, अगर तुम्हें घूमना है तो हम लोग फिर से वापस आएंगे, कभी और आएंगे, बट अभी हमें चलना चाहिए, हम बहुत दूर आ गए हैं और हो सकता है जाने में रात हो जाए, तो ये बेटर होगा कि हम लोग वापस चलें। वांगजी कहते ठीक है बट आपको वादा करना होगा, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे लेकर फिर से बाहर आओगे। तो शियान कहता है ठीक है समय मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। वांगजी कहता है ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर वहाँ से वो सभी वापस राजमहल आते हैं और वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा था और वो कोई और नहीं ऑफकोर्स मैडम यू थी। वहाँ पर जब वांगजी और वुशियान आते हैं तो वो मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है वुशियान तुम क्या करने के लिए बाहर गए थे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब ने बताया कि कैसे तुम अपने इस ओमेगा के लिए इधर उधर घूम रहे थे और तुमने एक भी काम नहीं किया। क्या तुम आज खेल रहे थे पूरे समय? क्या तुम बच्चे हो वुशियान? वांगजी सुनकर डर जाता है, इतनी कोल्ड इतनी हार्श वॉइस। वो जाके वुशियान के पीछे छुप जाता है और मैडम ये गुस्से में कहते हैं और इस ओमेगा को ये बस एक दूसरे अल्फाज के पीछे छुपना ही से आता है, इसकी वजह से तुमने पूरा दिन आज ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, एक काम भी तुमने ढंग से नहीं किया और इसे लेके ही तुम क्यों गए थे? इसे तुम्हें कमरे में बंद नहीं करना चाहिए था, क्या ज़रूरत है इसे लेकर जाने की? तो शियान कहते हैं माँ शांत हो जाइए, इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं, उसने मुझसे पूछा था तब मैंने परमिशन दिया इसलिए वो मेरे साथ गया, इसमें तुम्हारी गलती है। तो ठीक है अभी के अभी जाओ और गार्डन में अपने घुटनों में बैठ जाओ और तब तक तुम मेरे कमरे के सामने बैठे रहोगे जब तक मैं खुद तुम्हें आके ये नहीं कहती कि तुम जा सकते हो, समझे? और वैसे कह के वहाँ से चली जाती है और वुशियान कहता है वांगजी की तरफ टर्न होके वांगजी तुम कमरे में जाओ रेस्ट करो, ठीक है मैं भी आता हूँ। मम्मा मुझसे तो नाराज़ नहीं रहेंगी बट अभी मैं जाती हूँ, ठीक है।
वांगची कुछ कहना चाहता था बट विशियान उससे पहले वांगची कहे वो वहाँ से चला गया था। वांगची को बहुत बुरा फील होता है कि उसकी वजह से आज विशियान उसके हस्बैंड को डांट पड़ी एंड उसे पनिशमेंट भी मिली। विशियान जाके सीधे वहाँ पर उसकी मदर की डोर के सामने अपने घुटने में बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वांगजी भी आता है और सेम वही करता है। विशियान कहते वांगजी क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है मेरी वजह से पनिशमेंट मिली ना, तो अगर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा तो कितनी गलत बात होगी। विशियान कहता है बट मम्मा ने तुम्हें पनिशमेंट तो दी नहीं है, तो फिर क्यों लोगे? वांगजी कहता है बट पनिशमेंट तो वजह मैं ही था ना, अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर आप भी नहीं लोगे, क्योंकि गलती तो आपकी थी ही नहीं, वो तो मेरी ज़िद थी और आपने बस उसे पूरा किया। मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी और ऐसे बिहेव तो नहीं करना चाहिए था। वो सैड हो जाता है और तब भी उसके बालों को धीरे से टच करते हुए, उसे प्यार से रफ करते हुए उसके बालों को कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा एल्डरलैंड ने, तुम्हारे भाई ने प्रोटेक्ट करने के बहाने गुस्से में कैद करके जिंशी में रखा। एक तरीके से देखा जाए तो तुमने कभी दुनिया देखी ही नहीं, और अब जब तुम इतने ज़्यादा हैप्पी थे तो मैं कैसे तुम्हें कहता। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे पनिशमेंट भी मिलती है। तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, मुझे हज़ारों बार ऐसी पनिशमेंट मिली है। मैं बहुत ज़्यादा शैतान था। वांगजी एक्साइटेड होकर कहते सच में आप बहुत ज़्यादा शैतान थे, आपको पनिशमेंट मिलती थी? विशियान कहते हाँ बहुत बार मिली है, और कई बार तो मुझे मुर्गा भी बनाया गया है, और कई बार तो मुझे रात में खाना भी नहीं मिलता था। मैं इतना ज़्यादा शरारती था, मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी। सच में? वाह। तो फिर विशियान कहते हैं क्या तुम्हें मिली है? वांगजी कहते हैं नहीं, मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली और ना ही मुझे डांट पड़ी है, क्योंकि मैं गुड स्टूडेंट था। विशियान कहता है वांगजी मुझे झूठ मत बोलो, कभी ना कभी तुम्हें पनिशमेंट तो मिली होगी ना? वांगजी सोचते हुए कहते हैं हाँ एक बार मिली थी। पता है जब मम्मा थी ना, और जब मैं छोटा सा था, जब एक बार अंकल ने मुझे होमवर्क करने को दिया था बट मैंने नहीं किया, और गुस्से में आकर मैं जाके छुप गया था। पूरी एक दिन तक कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया था, और फिर मम्मा ने जब मुझे ढूंढा तो मुझे बहुत डांटा, मुझे पनिशमेंट भी दी। क्या बस होमवर्क ना करने की वजह से तुमने डर के मारे छुप गए? वांगजी कहता अंकल बहुत गुस्से में थे, और अगर मैं उस दिन उनको मिल जाता ना तो मुझे बहुत पनिशमेंट देते और बहुत डांटते, इसलिए मैं छुप गया था। और जब मैं वहाँ गया जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, मैं जाके सो गया, इसलिए बहुत लेट हो गया, और इसलिए मम्मा ने मुझे बहुत डांटा और पनिशमेंट भी दी। तो क्या तुम्हें मुर्गी बनाया? वांगजी कहते मुर्गी कैसे बनूंगा मैं तो मुर्गा बनूंगा ना। विशियान कहते हैं हाँ हाँ मुर्गा ही बनोगे तुम। तो ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि इनकी ये क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बातें इनके अलावा कोई और भी सुन रहा है। और तब हमारी मैडम यूँ कहती हैं क्या तुम दोनों पनिशमेंट ले रहे हो या बैठ के बातें कर रहे हो? विशियान और वांगजी का ध्यान उन पर जाता है और वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। मैडम यूँ हंसते हुए कहती हैं कमाल की बात है, आज तक विशियान को पनिशमेंट में कभी मज़ा नहीं आया, बट आज लगता है विशियान कि तुम पूरी रात भर ऐसे बैठने को तैयार हो, है ना? विशियान कहते हैं माँ माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैडम यूँ हंसते हुए कहती हैं तो जाओ, और तुम दोनों थक गए होगे ना, चलो आज रेस्ट करो, और हाँ खबरदार अगली बार से ऐसा कुछ भी किया है तो समझी? विशियान कहते हैं ठीक है माँ, अब बहुत अच्छे हो, और उन्हें टाइटली हग कर लेता है। वांगजी भी खड़े होके उनके बगल में ही खड़ा था और ये सब देख रहा था। मैडम यूँ उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। वांगजी को कितने दिनों के बाद ये मदरली फीलिंग आई थी, उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो बस उस वार्मथ को फील कर रहा था। मैडम यूँ कहती है वांगजी मुझे पता है तो तुम्हें मदर के साथ क्या हुआ था, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो और तुम्हें लगे कि तुम्हें मदर की ज़रूरत है ना, तो तुम मेरे पास आ जाना। और हाँ अगर ये तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी गलत करे या तुम्हें परेशान करे ना, तो भी आना, मैं इसे अच्छे से पिटाई करूँगी। विशियान कहते हैं माँ मैं उसे परेशान नहीं करता। तो फिर मैडम यूँ कहती दिख रहा है, देखो कितना थका दिया उसे, कितना ज़्यादा टायर्ड दिख रहा है, फिर जाओ तुम दोनों फ्रेश होकर रेस्ट कर लो, मैं तुम दोनों के पास खाना भिजवाती हूँ। विशियान कहते माँ हमने खा लिया है। तो मैडम क्यों कहती ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ और
अच्छे से रेस्ट करना। और हाँ, कल सुबह कोई भी सभा नहीं है, इसलिए तुम दोनों ही फ्री हो। पर हाँ, शाम में वैन क्लैन के राजकुमार आएंगे, तो तुम दोनों को उन्हें ग्रीट करने के लिए जाना होगा। विशियान कहते हैं, अचानक से पेंचाओ और पेंशु क्यों आ रहे हैं मम्मा? क्या कोई बात है? मैडम यू कहती, नहीं, उन्होंने कहा था बस वो घूमना चाहते हैं, जस्ट बस ऐसे ही आएंगे, तुम्हें तो पता ही है ना वो लोग कितने अच्छे हैं। विशियान कहते हैं, हाँ मम्मा, इसीलिए मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे राज्य में आए, बट कोई नहीं, मन पे नज़र रखूँगा। मैडम यू कहती, ठीक है, अब दोनों जाओ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी और विशियान बातें कर रहे थे और उनके सामने अब यांग यांग आता है। यांग यांग कहता है बहुत मुस्कुराते हुए, ओके, तो आखिरकार हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया। हाँ, लगता है प्यार बहुत जल्दी कन्फेस हो गया। विशियान कहते हैं, यांग चुप रहो। यांग हंसते हुए कहता, अरे अरे चुप क्यों रहो? किसी ने कहा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ तक बस उसे प्रोटेक्ट करूँगा दूर से और कभी भी उसके साथ लव कन्फेस नहीं करूँगा। तो फिर अचानक से ये क्या हो गया? क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ऐसे कैसे हो गया? तुम लैंड क्लैन घूमने गए थे या रोमांस करने? वांगजी कहते हैं, ग ऐसी बात नहीं है। तो फिर यहाँ कहते हैं, ओह वांगजी तुम मत समझो, ये सब तुम्हारी समझने की चीज़ थी। ऐसा करो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा टीज़ करना है, तो मैं वो कर लूँगा ना, उसके बाद हम बातें करेंगे। वांगजी कहते हैं, ठीक है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर यांग विशियान की तरफ मुड़ता है और विशियान कहता है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? यांग कहता है, बट तुम बड़े ब्यूटीफुल लगते हो उसके साथ जब तुम दोनों एक साथ चल के आते हो, जैसे एंजल्स हेवन से आए हैं और किसी से मिलने आए हो। सच में तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। विशियान कहता है, कहना क्या चाहते हो? पर यांग कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी कज़िन सिस्टर से मिलना है, तो मैं कुछ दिन के लिए क्या बाहर जा सकता हूँ? विशियान कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें पसंद करेगी तो वो खुद ही आएगी, तुम्हें ही उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यांग कहता है, बट तो फिर विशियान कहता है, मैंने कहा ना, अगर जिया को तुम पसंद हो तो जिया खुद आएगी, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद तुम्हें वहाँ से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांग कहता है, ठीक है, वैसे तुम्हें मदर क्वीन ने बताया ना कि कल कौन आने वाला है? विशियान कहता है, हाँ, हम वहीं रहने वाले थे। उस वेंचाओ और वेंचू पे दोनों पे ही अच्छे से नज़र रखो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं उन दोनों पर। वो दोनों यहाँ आ रहे हैं, ज़रूर कोई बात है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। खासकर वांगजी की प्रोटेक्शन बढ़ा दो। तुम्हें भी पता है वो दोनों कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं, किसी की भी रिस्पेक्ट करना वो नहीं जानते, इसलिए मुझे डर है। और हाँ, वांगजी भी उनके सामने कल आएगा ही, इसलिए वांगजी की प्रोटेक्शन और 3-4 गुना बढ़ा दो। तो यांग कहता है, बट उसे अच्छा नहीं लगेगा। विशियान कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पीछे सबको लगाए रहो, बट जहाँ जहाँ भी वो रहे एटलीस्ट उसके पूरे क्वार्टर्स में सारे सैनिक को फैला दो, उसके आसपास मत रखो, बट हाँ, उसे दूर उस पर नज़र रखने के लिए रखो। मैं भी शैडो गार्ड्स को कह दूँगा उस पर नज़र रखें। मैं नहीं चाहता कि वांगजी को कुछ भी हो, क्योंकि मुझे भी पता है वो दोनों की नीयत कितनी ज़्यादा बुरी है, और ख़ासकर ओमेगास के लिए कुछ ज़्यादा ही। विशियान की बातों को वो समझ आता है यांग, और यांग कहते, ठीक है, मैं ये कर दूँगा और तुम जाओ रेस्ट करो। और हाँ, मुझे भी करना है, वैसे भी आज तुम दोनों के साथ नाच के हर जगह मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। विशियान कहते हैं, हाँ, वैसे जान नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? यांग धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, सो रहा होगा मेरे कमरे में, मैं बजा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब विशियान कमरे में पहुँचता है और वहाँ वांगजी बात लेकर आ चुका था। वांगजी भी इनर रूम्स में था और उसके बालों से पानी अभी भी गिर रहा था। वो जस्ट नहा कर ही बाहर आया था और विशियान की हार्ट बीट्स तो एकदम ऑन फास्ट हो गई थी। उसकी हार्ट बीट्स टिकल करने लगी थी वांगजी को ऐसे देखकर। वांगजी की वो प्योर वाइट इनर रूम्स में ऑलमोस्ट उसका बॉडी दिख ही रहा था। और जब विशियान कफ करता है तो वांगजी उसकी तरफ टर्न होता है, कहता है, आप आगे, और वो जल्दी से अपने मिडल रोब्स को पकड़ लेता है और ख़ुद को कवर करने लगता है।
शियान हंसते हुए कहता है, माफ़ कर दो, मुझे नॉक करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था। वो टर्न कर लेता है खुद को और कहता है, अब तुम कपड़े अच्छे से पहन लो। वांग जी को ये गेस्चर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उन दोनों के बीच में लव कन्फेशन हो गया था, बट अभी भी उन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस थी। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एकदम ही परफेक्ट थे। उन दोनों के ही बीच में थोड़ी सी अभी भी दूरियां हैं, और वशियान के ये सब एक्शन से, उसकी केयर से वो दूरियां मिट रही हैं। और फांगजी के भी दिल में ये एहसास होता है कि वशियान बुरा नहीं है, वो उसकी केयर करना चाहता है, हमेशा से यही करता है। हाँ, वो थोड़ा खड़ूस है, बट इसलिए क्योंकि वो किंग है, और किंग तो प्यारे नहीं हो सकते ना, उन्हें पूरी किंगडम को रूल करना होता है, तो थोड़े स्ट्रिक्ट तो वो होते हैं। वशियान के इस गेस्चर को देखकर फांगजी को बहुत अच्छा लगता है, और वो कपड़े पहन कर कहता है, मैंने पहन लिया। तो वशियान टर्न होता है और फिर फांगजी कहता है, आप नहा लीजिए, मैंने पानी रख दिया है। वशियान कहता है, ठीक है। और वो चुपचाप जाकर बात लेने लगता है, और वो कुछ रोप्स चुन रहा था ताकि वो पहन सके। और फांगजी बैठ जाता है एक टेबल पर मिरर के सामने और ख़ुद के बालों को कॉम करने लगता है। उसके बाल थोड़े से उलझ गए थे और वो उसे कॉम कर रहा था, बट उसे हो नहीं रहा था। वशियान ये देखता है और वो उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं कर दूँ? फांगजी कहता है, ठीक है, और वो कॉम को वशियान के हाथ में दे देता है। वशियान प्यार से एकदम सॉफ्टली उसके बालों को धीरे 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 झाड़ता है, उसे ऑलमोस्ट हाफ एक छोटा सा पोनी टेल बना देता है और उसके फॉरहेड रिबन को बांध देता है। वशियान कहता है, लो मैंने कर दिया। फांगजी कहता है, बहुत सुंदर है, तो आप जाके नहा लीजिए, मैं जा रहा हूँ सोने। फांगजी वशियान कहता है, ठीक है, और फांगजी सीधे बेड पे जाके सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। इधर से उधर उछल कर घूम कर इधर उधर इतना उसने घुमा आज कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, और वो चुपचाप सो जाता है। वशियान जब नहा कर आता है बाहर, तो वो देखता है कि फांगजी पहले से ही सो गया था। वशियान धीरे से उसके पास जाता है। फांगजी के चेहरे पे कुछ बाल आ गए थे, क्योंकि उसने हाफ पोनी की थी और पूरे बाल अच्छे से पकड़े भी नहीं थे। तो वो धीरे से अपने फिंगर से उसे साइड करता है। वशियान की नज़र फांगजी के लिप्स पर थी, वो सॉफ्ट सी लिप्स जो उसने फील की थी जब वो दोनों डिनर कर रहे थे एक साथ, जब वो लोग खा रहे थे, और वशियान उसे किस कर रहा था। वशियान को आज भी वो स्वीट सा, बहुत टेस्टी सा, सॉफ्ट सा लिप्स, उसे बहुत ज़्यादा मन करा था कि आज वो टेस्ट करे। बट वशियान को लगता है कि ये करना गलत होगा। हालांकि वांगजी उसका मेट है, उसका ही ओमेगा है, बट तब भी अभी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वांगजी ने अभी तक ये कहा नहीं है कि वो वशियान को चांस देगा। और वैसे भी वशियान को उसे टाइम देना चाहिए, क्योंकि जैसा इमेज वशियान ने उसके सामने खुद का बनाया था, उसे थोड़ा सा ठीक होने में समय तो चाहिए। क्योंकि खड़ूस एक अल्फा था, एक बोरिंग था जो बहुत सारा वांगजी को डांटता है, बस यही इमेज थी वांगजी के सामने। तो इसे मिटने में और एक गुड केयरिंग हस्बैंड बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। और वशियान ये सोच कर मुस्कुरा कर वांगजी के धीरे से बाल को प्यार से सफल करता है और धीरे से उसके फॉरहेड पे एक प्यारा सा क्यूट सा किस करता है, और उसके हाथों को प्यार से होल्ड करके सॉफ्टली उस पर भी किस करता है, और फिर उसके बगल में लेट जाता है और दोनों को ही फांगजी को खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और वो भी सो जाता है। तो हेलो वांगशी लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग कल देखते हैं कि आखिर वेन चाओ और वेन शू के आने से क्या क्या होता है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।